मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत भाजपा के तमाम नेताओं ने घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को झूठा और लोकतंत्र के लिए घातक बताते हुए कहा कि ये लोग मजहबी आधार पर देश के विभाजन की आधारशिला रखना चाहते हैं। वहीं इन आरोपों पर बाराबंकी लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी तनुज पुनिया ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में जनहित के मुद्दों पर कोई बात नहीं की है, जबकि कांग्रेस का घोषणा पत्र समाज के हित से जुड़े मुद्दों पर तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में युवाओं, किसानों और महिलाओं समेत सभी वर्गों के हित को ध्यान में रखकर वादे किए गए हैं। इसलिए भाजपा हमारे घोषणा पत्र से डर गई है और इस तरह के आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा कि सत्ता में भाजपा है, इसलिए सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। उन्हें इस बात का जवाब देना चाहिए कि पिछले 10 सालों में उन्होंने किया क्या है। कांग्रेस के घोषणा पत्र को जनता का समर्थन मिल रहा है। स्वयं का उनका घोषणा पत्र में कुछ नया नहीं, उन्होंने कुछ भी जनहित के कार्यों में कोई बात नहीं की है। उल्टा कांग्रेस पार्टी ने और इंडिया गठबंधन का जो घोषणा पत्र है उसमें सीधे सीधे जो जनहित के कार्य होते हैं, जो समाज के कल्याण के काम होते हैं, सामाजिक जो चीजें होती हैं, उन पे सीधे ध्यान केंद्रित करते हुए जो वादे किए हैं वो सीधे सीधे किसानों के लिए जैसे कर्जा माफ करना है, महिलाओं के लिए 1 लाख रुपए की घोषणा जो हुई है, उसके साथ साथ हमारे युवा भाइयों के रोजगार की जो बात की गई है, जो खेतीबाड़ी के जो किसान जो हमारे लंबे समय से धरने पे हैं एमएसपी की मांग को लेकर के, तो इस तरह के सीधे सीधे पूरे समाज में पूरे भारत के जितने भी वर्ग हैं सबको ध्यान में रखते हुए जो घोषणा पत्र निकला है, इससे भारतीय जनता पार्टी डर गई है, क्योंकि उनके खुद के घोषणा पत्र में कुछ नहीं है, तो वो ध्यान हटा करके हमलावर हो गई है हमारे घोषणा पत्र।